हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने किरमिच के गेंद नाम का चैप्टर पढ़ा था, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई थी कि दिनेश कहानी की पुस्तक पढ़ता है। अचानक उसे किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ आती है और वह दौड़ता हुआ उसी तरफ जाता है जिस तरफ से आवाज़ आती है। उसने ना तो चप्पलें पहनी है और दोपहर में घर से बाहर निकल गया। तो माँ को चिंता होती है कि ये कहाँ जा रहा है ऐसे दौड़ते हुए। तो उसकी माँ आवाज़ देती है, अरे दिनेश कहाँ जा रहा है तपती दोपहर में। लेकिन वह नहीं सुनता और वह जाके वहाँ देखता है तो उसे क्या मिलती है, एक बिल्कुल नई किरमिच की गेंद मिलती है। गेंद को लेकर वह बड़ा खुश हो जाता है। वह सोचता है कि ये गेंद किसकी हो सकती है। वह सोचता ही रहता है कि गेंद किसकी हो सकती है। मन ही मन अपने सारे दोस्तों के नाम भी वह दोहराता रहता है कि हो सकता है गेंद उसकी हो। लेकिन वह जब चारों तरफ देखता है तो सभी खिड़की और दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। तो वह सोचता है कि ये गेंद अभी तो किसी ने नहीं गिराई है। हो सकता है कहीं से दूर से गेंद आई हो, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि हम लोग खेल रहे थे तो चलते ट्रक में गेंद गिर गई। बहुत दूर चली जाती है गेंद अक्सर। उसने सोचा बहुत दूर से आई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने सभी दोस्तों से पूछ लूँगा। उसने जैसे ही गेंद के बारे में सोच रहा था और गेंद को देख रहा था तो उसकी माँ की फिर से बाहर से आवाज़ आई। अचानक उसकी माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं सुनता है। तेरे सारे दोस्त सो रहे हैं और तू दोपहर में बाहर खेल रहा है। चलिए उसके आगे क्या होता है हम इस वीडियो में देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गेंद को लेके दिनेश अंदर आ जाता है। दिनेश को लगता है कि माँ डांटेगी तो वह अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई दोस्त भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था बाहर। तभी वह चटाई पे सोए सोए दिने उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसने सोचा कि ईमानदारी इसी में है कि मैं बच्चों से पूछ लूँ एक बार। गर्मी की छुट्टियां थी, सभी दोस्त खेलने के लिए उन्होंने एक क्लब बनाया था और उस क्लब में यह सुविधा थी कि बच्चे खेल सकते हैं। वहाँ पे उनके खेलने के लिए बल्ले भी थे और गेंद खरीद लेते थे वो चंदा इकट्ठा करके। इस तरह से वो खेलते रहते थे। जब शाम को सभी दोस्त इकट्ठा हुए तो दिनेश ने पूछ लिया कि मेरे पास एक गेंद है, अगर तुम में से किसी की भी गेंद खोई है तो मुझे पहचान बताओगे और गेंद मैं आपको दे दूँगा। तो सभी ने कहा कि गेंद मेरी है मेरी है। तभी अनिल भी बोला कि गेंद मेरी खो गई है। अब उसने पूछा कि तेरी गेंद खोई है, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने कहा कि 4 महीने पहले अगर गेंद खोई है फिर इसकी कैसे हो सकती है। दिनेश सोच रहा था कि इसकी गेंद कैसे हो सकती है, क्योंकि 4 महीने पहले अगर गेंद खोई है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गेंद बिल्कुल नई है। इसलिए उसने मना कर दिया। अब बारी बारी से दूसरे दोस्त भी उसको बोल रहे थे कि गेंद हमारी है। दिनेश बोला, गेंद देख, फिर तू मुझे गेंद दिखा दे। उसने बोला कि तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। लेकिन दिनेश ने बोला कि गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है, मैं तुझे गेंद नहीं दूंगा। तभी ऊपर से उसके दोस्त दीपक की आवाज़ आई, क्योंकि दीपक ऐसा बच्चा है जिसको मतलब पढ़ने पर अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वह सभी को अपना मित्र बना लेता है और जिद करने लग जाता है। जिद बहस करने लगा, गेंद मेरी है मेरी है, यह गेंद तो मेरी ही है, मैं अपने पापा से कहलवा दूंगा। सारे दोस्तों में इस तरह से झगड़ा हो गया। सबने पूछा कि गेंद तेरी कैसे हो सकती है। उसने कहा कि 5 महीने पहले मेरी गेंद नीचे फेंक दी थी, सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी, तो वह गेंद मेरी ही है। लेकिन सभी दोस्तों ने कहा कि 5 महीने पहले तेरी गेंद नीचे फेंकी थी, लेकिन यह गेंद तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तेरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी दीपक को वह गेंद चाहिए थी। वह बड़ा झगड़ा करने लगा। उसने बोला कि यह गेंद मेरी है। सारे दोस्त बोले, अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि गेंद तेरी है? अनिल ने पूछा। फिर दीपक ने कहा, सबूत तो है, गेंद किसकी है? गेंद मेरी ही है, मुझे गेंद दे तो।
लेकिन किसी ने गेंद नहीं दी। ये सब आपस के अंदर झगड़ा कर रहे हैं। तो दिनेश को बड़ा बुरा लगा। उसको मन में ये था कि मैं गेंद से खेलूं, लेकिन सभी झगड़ा कर रहे थे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं गेंद लेके आता हूँ, लेकिन मैं गेंद तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिल जाता कि गेंद किसकी है। वह जैसे ही गेंद लेके आया दिनेश, सारे बच्चे फिर से झगड़ा करने लगे, ये मेरी है, मेरी है। तो दीपक ने क्या किया, वह गेंद नीचे फेंक दी, रोड पे फेंक दी दीपक ने गेंद को। और उसने कहा कि देखो ऐसे ही टप्पा खाती है मेरी गेंद, यही लाल निशानी है मेरी गेंद की। तो उसको दिनेश ने कहा चल तू मेरे साथ मार्केट चल, मैं सभी गेंदें तुझे दिखाता हूँ, सबकी ऐसे ही टप्पा खाती है। टप्पा खाने का मतलब ज़मीन पे जब हम गेंद को फेंकते हैं तो वो जो लग और आवाज़ आती है तो उसी को कहते हैं टप्पा खाना। दिनेश उसको बोल रहे हैं। फिर ऐसा करते करते वो झगड़ा करने लगे। फिर सब ने कहा कि चलो हम खेलते हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं, इस गेंद से खेल लेते हैं, सब अपने अपने बल्ले ले आओ। जैसे ही वो खेलना स्टार्ट करते हैं, 2-4 बॉल ही खेलते हैं। सबसे पहले जो दीपक, सुनील और दिनेश है वो खेल लेते हैं, वो बल्लेबाजी करते हैं और 2-4 बॉल खेलते हैं। इतने में ही वहाँ पे एक ट्रैक्टर वाला, ये एक स्कूटर वाला आता है और गेंद जो है वो स्कूटर की जो वो बनी हुई है टोकरी, उसके अंदर गिर जाती है। स्कूटर बड़ी फास्ट गति से चलता है, मतलब तेज़ गति से चलता रहता है। तो स्कूटर वाले को भी नहीं पता चलता कि मेरी टोकरी में आके गेंद गिरी है, वह चला जाता है। थोड़ी देर के लिए बच्चे चिल्लाते हैं, गेंद के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन फिर वह समझ जाते हैं कि स्कूटर के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है, यह बेकार है। क्योंकि उनको पता है कि स्कूटर तो बहुत तेज़ गति से चलता है, हम पैदल उसके पीछे नहीं चल सकते ना, इतने तेज़ भाग भी नहीं सकते हैं। फिर सारे के सारे दोस्त क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगा के हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस गेंद के लिए हम इतना झगड़ा कर रहे थे, सबके सब ये बोल रहे थे मेरी है, मेरी है, और वो कुछ ही मिनटों में वह गेंद हमसे दूर चली गई। शांतनु कुमारी जैन ने यह पाठ लिखा है, इसकी लेखिका है शांतनु कुमारी जैन। बहुत ही अच्छा पाठ है। अक्सर छुट्टियों के दिनों में बच्चे खेलते हैं और खेल में हमेशा झगड़े होते ही रहते हैं, और ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है अगर जो किसी की नहीं है, जिसकी निशानी कोई ना बता पाए, तो उस पर सब अपना अपना अधिकार लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, और मैं इसकी वर्कशीट आपको भेजूँगी, उसको सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।